ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय श्लोक 15 और 16। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दम्यो महाशंख भीमकर्मा ब्रकोदर। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको। श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया, और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकाती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। शिष्य स्ते हम भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, अर्जुन बोला। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, देवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह, वैराग्य और अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, गदगद गिरा नयन बह नीरा। रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारोकण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्री को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है। भाव हृदय से निकलता है, इसीलिए इसका नाम ब्रकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त रूप लेता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्रक यानी प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से है। रामचरितमानस में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, संभव है। इधर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती, कर्तव्य ही कुंती है। धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजय
अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्ध स्थिर स युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष में स्थित रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा और शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने, सत्संग ही सहदेव है, मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। जैसे तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बिंदु है। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। वास्तविक सत्संग यही है, चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगत में लग जाए। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सुरति टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वदा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही असंगत है। ब्राह्मणी कठोर है, किंतु श्वासमणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। भगवान ने ऋषिकेश नाम का भाव है। 5 जन्म शंख किसे मिला था? ऋषिकेश इंद्रियों का नाम है, इसके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी है और हर्ष, सुख और परमेश्वर्य के विधान भी है, इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश है। पंचजन नामक शंख रूपी धारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। उससे उस शंख का नाम पांचजन हो गया था। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहां से मिला? राजसी यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे, इस कारण उनका एक नाम धनंजय हो गया। देवदत्त नामक शंख उनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। शंख का शब्द इतना भयंकर होता है कि उसे सुनकर शस्त्रों की सेना दहल जाती है। और भीम ने भीमकर्मा और ब्रकोदर नाम कैसे पड़े और पौंड्रक नामक शंख महाशंख क्यों बतलाया गया है? भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था, इसलिए वो ये भीमकर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसलिए इन्हें ब्रकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया। युधिष्ठिर कुंती पुत्र राजा कहने का क्या अभिप्राय है? महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर भीम, अर्जुन और कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के नाम आगे हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थीं। इसी बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसी युग में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनका राजा कहा गया। ओम श्री परमात्मने नमः।